सोचो अगर तुम्हारी लाइफ में अचानक एक ऐसा लड़का आ जाए जो बेहद अमीर हो, बिगड़ैल हो और रिश्ते में आपका सौतेला भाई बनने वाला हो, और कहानी आगे चलकर इतनी उलझ जाए कि दोनों घर वालों से छुपकर प्यार करने लगे। कहानी की शुरुआत होती है नोआ नाम की एक लड़की से जो अपनी माँ के साथ एक बहुत बड़े और महंगे घर में शिफ्ट हो रही है। नोआ के मम्मी पापा का तलाक हो चुका है और उसकी माँ रफेला अब विलियम नाम के एक बहुत अमीर बिजनेसमैन से शादी करने जा रही है। लेकिन नोआ इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे न तो ये अमीरी पसंद आ रही है और न ही अपना शहर और बॉयफ्रेंड छोड़कर आना। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है और नए शहर में उसे नए दोस्त भी मिल जाएंगे। जब वे घर पहुंचते हैं तो विलियम उनका वेलकम करता है, लेकिन नोआ उससे खिंची खिंची ही रहती है। उसकी माँ उसे पूरा घर घुमाती है और उसका कमरा दिखाती है जिसे नोआ की पसंद के हिसाब से सजाया गया था। नोआ जब अपने कमरे की बालकनी से बाहर देखती है तो उसे पेड़ों के पीछे एक लड़का दिखाई देता है, पर उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता। तभी नोआ को उसकी बेस्ट फ्रेंड का फोन आता है। फोन पर बात करते करते वो किचन में जाती है, जहां अचानक सामने उसी लड़के को देखकर वो चौंक जाती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। फोन उठाने से पहले ही उस लड़के का कुत्ता नोआ के सामने आकर भौंकने लगता है। नोआ डर के मारे उसी लड़के के पीछे छुप जाती है और हाथ में पेन उठाकर धमकी देती है कि अपने कुत्ते को संभालो वरना मैं इसी से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। इस पर वो लड़का, जिसका नाम निक है, बड़े कूल अंदाज में कहता है कि ऐसी गलती मत करना वरना ये तुम पर हमला कर देगा। तभी वहाँ उनके घर वाले आ जाते हैं। नोआ बात संभालते हुए कहती है कि सब बहुत अच्छा है, बस मुझे इसका कुत्ता ज्यादा पसंद आया। रात को सब लोग डिनर के लिए बाहर निकलते हैं। नोआ एक सुंदर ड्रेस पहन कर आती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं। रास्ते में जब सब जा रहे होते हैं तभी निक अपनी कार से उनकी गाड़ी को कट मारते हुए तेजी से आगे निकल जाता है। रेस्टोरेंट में नोआ बातों बातों में निक को ताने मारती है और नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसकी बातों को हंसकर टाल देता है। फिर वो किसी काम का बहाना बनाकर जाने लगता है और जाते जाते नोआ के पास झुककर कहता है कि मुझसे बचकर कहाँ जाओगी सिस्टर। निक के पापा उसे हिदायत देते हैं कि वो नोआ को संभल कर घर छोड़ दे, लेकिन कार में बैठते ही निक बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है और बस यहीं से दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा और बहस शुरू हो जाती है। कार के अंदर दोनों के बीच बहस चल रही होती है और बातों बातों में नोआ निक की माँ के बारे में कुछ गलत बोल देती है। ये सुनते ही निक का पारा चढ़ जाता है। वो तुरंत गाड़ी रोकता है और गुस्से में नोआ को बीच सड़क पर ही उतार कर अकेला छोड़कर चला जाता है। अब नोआ सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी होती है। कुछ देर बाद वो एक आती हुई कार को हाथ देकर रोकती है। कार में मारियो नाम का एक लड़का होता है जो नोआ को लिफ्ट दे देता है। रास्ते में बातों बातों में मारियो बताता है कि वो एक विला में पार्टी करने जा रहा है। नोआ को पता चलता है कि मारियो दरअसल निक का ही दोस्त है और जब मारियो को पता चलता है कि नोआ निक की स्टेप सिस्टर है तो वो बताता है कि निक भी उसी पार्टी में गया हुआ है। यह सुनते ही नोआ मारियो से कहती है कि उसे भी उसी पार्टी में ले चले। पार्टी में पहुंचते ही नोआ देखती है कि निक अलग अलग लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है और लड़कियां आकर उसे किस कर रही हैं। यह देखकर नोआ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि निक अपने डैड से जरूरी काम का बहाना बनाकर यहाँ मजे करने आया था। नोआ सीधे निक के पास जाती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझे सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर यहाँ मजे करने आ गए। मेरे साथ वहाँ कुछ भी गलत हो सकता था। तुम्हारे डैड तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं। अगर उन्हें तुम्हारी इस करतूतों के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। इस पर निक उसे धमकी भरे अंदाज में कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी और तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नोआ जब पूछती है कि तुम इतनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो तो निक एटीट्यूड में कहता है कि लड़कियां खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आती हैं। ये कहते हुए वो नोआ के बेहद करीब आ जाता है पर नोआ उसे पीछे ढकेल देती है। इसके बाद निक फिर से अपनी पार्टी में बिजी हो जाता है। तभी नोआ के पास एक लड़की आती है जो बताती है कि वो निक की बचपन की दोस्त है और दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद दोस्ती हो जाती है। वहीं दूरी पर खड़ा निक नोआ को चिढ़ाने के लिए एक लड़की को अलग ही स्टाइल में किस करने लगता है। तभी वहाँ रोनी नाम का एक लड़का आता है जो एक गैंगस्टर किस्म का बंदा था। वो नोआ से मीठी मीठी बातें करने लगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। नोआ जैसे ही उसकी एक घूंट पीती है उसे अजीब सा फील होने लगता है। निक यह देख लेता है और तुरंत आकर रोनी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन नोआ निक को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर फिर से वो ड्रिंक पीने लगती है। निक झट से ड्रिंक का ग्लास नीचे गिरा देता है और नोआ को समझाता है कि ये आवारा लड़के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर लड़कियों को पिलाते हैं। इतने में ड्रग्स का असर शुरू हो जाता है और नोआ को चक्कर आने लगते हैं। निक तुरंत उसे संभाले हुए घर ले जाने लगता है। नशे की हालत में नोआ कार में निक के बारे में उल्टी सीधी और नॉटी बातें करने लगती है। निक उसे शांत रहने को कहता है पर वो चुप नहीं होती। घर पहुंचकर निक नोआ को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और बेड पर सुला देता है। नोआ को इस हालत में देखकर एक पल के लिए निक के मन में भी बहकने वाले ख्याल आते हैं, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। नशे में सोई नोआ को रात में एक भयानक सपना आता है। वो देखती है कि वो बचपन में बहुत छोटी है और उसकी माँ उसे जगाकर एक जगह छुपा रही है क्योंकि उसका सरफिरा और हिंसक बाप दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उन्हें टॉर्चर करने के लिए चिल्ला रहा है। अगली सुबह जब निक नाश्ता कर रहा होता है तो नोआ उसके पास आकर पूछती है कि कल रात हमारे बीच
बीच क्या हुआ था। निक उसे तंग करने के लिए हंसते हुए कह देता है कि कल रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। ये सुनकर नोआ परेशान हो जाती है और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बीच समुद्र तट पर चली जाती है। वहां वो जना नाम की लड़की से मिलती है। थोड़ी देर बाद निक भी अपने दोस्तों के साथ वहां सर्फिंग करने आ जाता है। जब निक टी शर्ट उतार कर अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तो नोआ छुप कर उसे देखने लगती है और कुछ पलों के लिए नोआ के मन में भी निक को लेकर रोमांटिक ख्यालात आने लगते हैं। तभी नोआ को पता चलता है कि निक आज रात एक बहुत बड़ी इलीगल कार रेस में हिस्सा लेने वाला है। रात होते ही निक अपने दोस्तों और बहुत सारे लोगों के साथ रेसिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ निक का मुकाबला रोनी के गैंग से होने वाला था। दोनों रेस के लिए अपनी कारें लाइन में लगा लेते हैं। सिग्नल मिलते ही रेस शुरू हो जाती है और दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक और रोमांचक कार रेसिंग देखने को मिलती है। आखिरकार हर साल की तरह इस बार भी निक अपनी ड्राइविंग स्किल्स से रोनी को हरा देता है और रेस जीत जाता है। निक की इस जीत से उसके दोस्त और गैंग के लोग जश्न मनाने लगते हैं। तभी नोआ के फोन पर एक मैसेज आता है। जैसे ही वो अपना फोन चेक करती है उसके होश उड़ जाते हैं। मैसेज में एक फोटो थी जिसमें उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी ही एक दोस्त को किस कर रहा था। ये देखकर नोआ का दिल टूट जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने और उसे चिढ़ाने के लिए नोआ पार्टी के एक अनजान लड़के को साइड में ले जाती है और उसके साथ किस करते हुए फोटो क्लिक करने लगती है। निक की नजर जैसे ही नोआ पर पड़ती है वो तुरंत आकर उस लड़के को धक्का देकर भगा देता है। निक नोआ का फोन छीन कर देखता है तो समझ जाता है कि वो यह सब क्यों कर रही है। नोआ गुस्से में कहती है कि मुझे एक फोटो चाहिए थी ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को जला सकूं। निक को यहाँ नोआ के करीब जाने का सही मौका मिल जाता है। वो मुस्कुराते हुए नोआ से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ किस करके फोटो दिलवा दूं तो क्या तुम सीधे घर चली जाओगी। नोआ हाँ कह देती है। इसके बाद निक नोआ को बेहद पैशनेट और इम्प्रेसिव तरीके से किस करता है और नोआ फोटो खींच लेती है। किस करने के बाद निक नोआ को कार में बैठा देता है और कहता है कि मेरा दोस्त तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। इतना कहकर निक दूर जाकर एक दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हो जाता है। इधर नोआ कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए वो फोटो भेज देती है और फिर बिना सोचे समझे खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देती है। तभी रोनी अपनी कार लेकर रेसिंग लाइन पर आ जाता है और नोआ से कहता है कि निक मेरे साथ दूसरी रेस करने वाला था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर नोआ एटीट्यूड में कहती है कि रेस मैं करूंगी। देखते ही देखते नोआ और रोनी के बीच कार रेस शुरू हो जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। उधर जब निक को पता चलता है कि उसकी जगह नोआ रेसिंग ट्रैक पर गाड़ी दौड़ा रही है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो बहुत डर जाता है। लेकिन सबको हैरान करते हुए नोआ आखिरकार वो रेस जीत जाती है। निक के दोस्त खुशी से झूम उठते हैं लेकिन रोनी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता। रोनी निक से झगड़ने लगता है और आरोप लगाता है कि तुमने गेम के रूल्स तोड़े हैं। एक लड़की को रेस में भेजकर तुम खुद हार गए हो, इसलिए अब तुम्हें ही हार के पैसे और अपनी कार मुझे देनी पड़ेगी। नोआ रोनी की बकवास सुनकर उससे भिड़ने लगती है पर निक उसे पीछे खींच लेता है। तभी गुस्से में रोनी नोआ को एक गंदी गाली दे देता है। गाली सुनते ही निक का दिमाग घूम जाता है और वो रोनी को उठाकर जमीन पर पटक देता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। देखते ही देखते दोनों ग्रुप्स के बीच खूनी गैंगवार और लड़ाई शुरू हो जाती है। मारपीट और माहौल बिगड़ता देख नोआ डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ जाती है। निक का एक दोस्त नोआ को संभालकर गाड़ी में बैठाता है और थोड़ी देर में निक भी भागते हुए कार में आ जाता है। इसके बाद वे तेजी से गाड़ी भगाकर वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 4 दिन बाद की सुबह पर। नोआ अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसकी माँ आकर उसे जगाती है। वो बताती हैं कि आज उसके स्टेप डैड विलियम ने एक बड़ी सक्सेस पार्टी रखी है और उसे वहां चलना है। माँ ये भी बताती हैं कि निक 4 दिनों से घर से गायब है पर आज पार्टी है तो वो जरूर आ जाएगा। दूसरी तरफ सीन निक पर शिफ्ट होता है जहाँ हमें पता चलता है कि निक की एक छोटी बहन मैगी भी है। निक के माता पिता का तलाक हो चुका है और उसकी छोटी बहन मैगी को कैंसर है। निक इन 4 दिनों से अपनी बीमार बहन के पास ही था और हॉस्पिटल में उसके साथ वक्त गुजार रहा था। उधर शाम को नोआ और उसके घर वाले पार्टी खत्म करके घर लौट आते हैं लेकिन निक पार्टी में नहीं पहुंच पाता। नोआ घर आकर अकेली हॉल में टीवी देख रही होती है। तभी अचानक निक घर में एंट्री लेता है। नोआ के पास आकर बैठ जाता है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बातें करते करते एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों बहकने लगते हैं लेकिन तभी निक खुद को रोकता है और कहता है कि यह गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहां नोआ की माँ आ जाती हैं। वो निक से कहती हैं कि वो उसके डैड की सक्सेस पार्टी में क्यों नहीं आया। इस सिलसिले में उसके डैड उससे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर निक वहां से चला जाता है। अगले दिन नोआ बाहर खड़ी अपनी कार धो रही होती है। तभी उसकी नजर निक पर पड़ती है जो उसे ही देख रहा था। नोआ जानबूझकर निक को रिझाने के लिए खुद पर पानी डालने लगती है जिसे देखकर निक मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी नोआ की माँ उसके पुराने बॉयफ्रेंड डैन को उससे मिलवाने वहां ले आती है। नोआ जब से डैन की धोखेबाज किसिंग वाली फोटो देखी थी तब से उससे नफरत करने लगी थी, इसलिए वो डैन से बहुत उखड़े हुए मन से बात करती है। जब डैन नोआ को किस करने की कोशिश करता है तो नोआ गुस्से में अपना मुंह फेर लेती है। इसके बाद उसकी माँ डैन को घर के अंदर ले जाती है। उधर निक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। नोआ उससे बात करने के लिए पूल के पास जाती है। तभी
तभी निक उसका हाथ पकड़कर उसे भी पानी में खींच लेता है। अब धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री बनने लगी थी। जब भी वे एक दूसरे के पास आते खुद पर से कंट्रोल खोने लगते। पूल के अंदर एक कोने में जाकर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी दूरी पर खड़ा डैन इन दोनों को इस हालत में देखकर दंग रह जाता है। निक के दोस्त डैन को शक होने से बचाने के लिए किसी बहाने से उसे वहीं रोक लेते हैं। तभी नोआ की माँ निक को आवाज देती है तो निक तुरंत वहां से निकल जाता है। इसके बाद डैन नोआ के पास आता है और पूछता है कि क्या यह वही लड़का है जिसकी फोटो तुमने मुझे भेजी थी, लेकिन नोआ उसे कोई जवाब दिए बिना चुपचाप चली जाती है। आगे निक गाड़ी लेकर कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे फिर से रोनी मिल जाता है। रोनी एक बार फिर निक के सामने नोआ को लेकर भद्दे और घटिया कमेंट्स करने लगता है। ये सुनकर निक का खून खौल उठता है। सीन शिफ्ट होता है और हम निक को घर में देखते हैं जहाँ उसके चेहरे और हाथ पर चोट के निशान थे। साफ था कि निक और रोनी के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई थी। निक जब पूल के पास आता है तो देखता है कि नोआ बाहर सनबेड पर सो रही है। वो नोआ के पास जाता है और देखता है कि उसके पेट पर एक पुराना निशान है। निक जैसे ही उसका पेट ढकने के लिए हाथ बढ़ाता है, नोआ की नींद खुल जाती है। नोआ हड़बड़ाहट में बिना देखे निक के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देती है, जिससे निक की नाक से खून बहने लगता है। नोआ जब देखती है कि सामने निक है तो वो तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा डेन आकर मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए जल्दबाजी में ऐसा हो गया। इसके बाद दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और माहौल रोमांटिक होने लगता है। लेकिन तभी वहां डैन आ पहुंचता है और दोनों को इस हालत में देख लेता है। नोआ तुरंत डैन से कहती है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना और प्लीज कल यहाँ से वापस चले जाना। अगली सुबह नोआ की माँ उसे डैन का लिखा एक लेटर देती हैं और बताती हैं कि डैन वापस अपने घर चला गया है। आगे हम देखते हैं कि नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाते हैं, जहां आज रात निक की फाइट होने वाली थी। बाकी दोस्तों के अंदर जाने के बाद नोआ और निक बाहर ही कार के पास बातें करते करते किस करने लगते हैं। अब दोनों के लिए खुद को रोकना लगभग नामुमकिन हो रहा था। जब भी वे पास आते एक कदम आगे बढ़ जाते, मानो एक दूसरे के लिए एडिक्ट हो चुके हों। तभी वहां निक के दो दोस्त दूसरी कार से आ पहुंचते हैं और निक नोआ को किस करते हुए देख लेते हैं। उनमें से एक दोस्त निक को अकेले में ले जाकर समझाता है कि नोआ तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। इसके बाद सब क्लब के अंदर चले जाते हैं जहां निक की फाइट का टाइम हो चुका था। नोआ निक को फाइट करने से मना करती है क्योंकि उसे मार पीट पसंद नहीं थी, लेकिन निक नहीं मानता और रिंग में उतर जाता है। शुरुआत से ही अपने अपोनेंट पर हावी होने लगता है। फाइट में मारपीट और खून खराबा देखकर नोआ से वहां रुका नहीं जाता और वो घबराकर क्लब से बाहर निकल आती है। तभी निक का एक दोस्त भी नोआ के पीछे पीछे बाहर आता है। वो नोआ से बातें करने लगता है और बात करते करते अचानक नोआ को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है। उधर निक फाइट जीत जाता है और उसे प्राइज मनी मिल जाती है। जब निक पैसे लेकर बाहर आता है और अपने दोस्त को नोआ के साथ ऐसी हरकत करते देखता है तो उसका खून खौल उठा है। वो गुस्से में अपने दोस्त को जोरदार धक्का देता है, उसे डांट कर वहां से भगा देता है और नोआ से कहता है कि आइंदा किसी भी लड़के को अपने करीब मत आने देना। लेकिन नोआ फाइट करने की वजह से पहले से ही निक पर गुस्सा थी। वो और ज्यादा चिढ़ जाती है और निक से साफ कह देती है कि हमारे बीच अब आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए आइंदा तुम मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। इसके बाद दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, लेकिन मन ही मन दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। फिर एक दिन निक के डैड उसे एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि नोआ का असली बाप जोन्स जेल से बाहर आ गया है। जोन्स एक बेहद खतरनाक और सरफिरा आदमी है जो नोआ और उसकी माँ रफेला को बहुत टॉर्चर किया करता था। नोआ के शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो उसके बाप के जुल्मों की ही निशानी है। निक जब हैरान होकर कहता है कि उसने तो सुना था कि नोआ का बाप मर चुका है, तो उसके डैड बताते हैं कि वो मरा नहीं था बल्कि सालों से जेल में बंद था। नोआ की गवाही की वजह से ही पुलिस ने उसे जेल भेजा था, लेकिन 2 हफ्ते पहले वो छूट गया है। वो अब कभी भी नोआ और उसकी माँ पर हमला कर सकता है, इसलिए निक को हर वक्त नोआ का ध्यान रखना होगा। उधर नोआ एक पार्टी में गई हुई होती है जहाँ वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। दूसरी तरफ निक नोआ की सेफ्टी को लेकर परेशान था और सबको कॉल करके उसे ढूंढ रहा होता है। क्लब में निक की एक दोस्त मस्ती मस्ती में नोआ को एक छोटी अलमारी में बंद कर देती है। नोआ बुरी तरह पैनिक करने लगती है और डर से कांपने लगती है क्योंकि बचपन में उसका सरफिरा बाप उसे सजा देने के लिए ऐसे ही अलमारी में बंद करके तड़पाया करता था। तभी वहां निक पहुंच जाता है। वो तुरंत अलमारी खोलकर नोआ को बाहर निकालता है और उसे संभालते हुए सीधे घर ले आता है। नोआ इस हादसे से इतनी डरी हुई होती है कि वो रोते हुए निक से गुजारिश करती है कि वो रात भर उसके कमरे में ही रुक जाए। निक के लिए खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नोआ की हालत देखकर वो उसके कमरे में ही रुक जाता है। अगली सुबह जब निक चुपके से अपने रूम में जाने वाला होता है, तभी उसके डैड अचानक कमरे में आ जाते हैं और दोनों को एक साथ देख लेते हैं। दोनों डर के मारे सुन्न पड़ जाते हैं। असल में निक के डैड उसकी बीमार बहन मैगी के बारे में बताने आए थे कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है और वो हॉस्पिटल में है, लेकिन नोआ और निक को इस तरह देखकर वो
बेहद गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद निक नोआ को लेकर अपनी बहन मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। मैगी से मिलकर और उससे बातें करके दोनों वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में निक गाड़ी साइड में रोकर बंद कर देता है। दोनों बहुत टेंशन में थे क्योंकि उनके डैड ने उन्हें एक साथ देख लिया था। नोआ रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारे डैड अब हमें कभी एक साथ नहीं रहने देंगे और शायद यह हमारी आखिरी रात है। ये सुनते ही निक का सब्र टूट जाता है और वो नोआ को किस करने लगता है। दोनों खुद पर से पूरी तरह कंट्रोल खो देते हैं। इसके बाद वे समंदर के किनारे चले जाते हैं। इस आखिरी पल को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए वे एक दूसरे में खो जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के बेहद करीब बिताते हैं। सुबह होते ही निक नोआ से कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, लेकिन नोआ मना कर देती है। नोआ कहती है कि मेरी माँ को इतने सालों बाद एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी मिली है, मैं उन्हें दुख देकर नहीं भाग सकती। इसके बाद दोनों वापस घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में निक कार रोककर पास की एक शॉप से कुछ सामान लेने अंदर जाता है। तभी मौका पाकर रोनी वहां आ धमकता है और कार में बैठी नोआ को बेहोश करके किडनैप करके ले जाता है। जब निक शॉप से बाहर आता है और कार को खाली देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि नोआ की जान बहुत बड़े खतरे में है। वो तुरंत अपने मॉम डैड को सब बताता है। घर वाले पुलिस की हेल्प लेते हैं और जब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो निक किडनैपर की गाड़ी देखकर तुरंत पहचान लेता है कि नोआ को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि रोनी ही है। लेकिन असलियत यह थी कि रोनी ने यह किडनैपिंग नोआ के सरफिरे बाप जोन्स के कहने पर की थी। इसके बाद जोन्स नोआ की माँ को फोन करता है और धमकी देता है कि नोआ की सही सलामत रिहाई के बदले उसे कल शाम 4 बजे तक $10 लाख चाहिए। निक के डैड तुरंत पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन नोआ की माँ और विलियम पैसे से भरा बैग लेकर जोनस की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। पुलिस भी भेस बदलकर पूरे इलाके को घेर लेती है, लेकिन चालाक जोनस ने वहां पहले से ही एक हिडन कैमरा लगा रखा था जिससे वो पुलिस की हर मूवमेंट देख और सुन रहा होता है। उधर निक एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के साथ कार में नोआ को ढूंढ रहा होता है। बातों बातों में वो लेडी पुलिस निक से पूछती है कि क्या तुम सच में रोनी से वो कार रेस हार गए थे? निक बताता है कि नहीं, मैं नहीं हारा था, बल्कि उसने चीटिंग की थी और जब भी मैं उस कार को देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है क्योंकि उस कार का इंश्योरेंस अभी भी मैं ही भर रहा हूँ। ये कहते ही निक के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि कार का इंश्योरेंस चालू है, यानी उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। पुलिस तुरंत उस कार की लोकेशन ट्रैक करती है और उन्हें नोआ की सटीक लोकेशन मिल जाती है। दूसरी तरफ जोनस को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस को उसकी भनक लग गई है, वो नोआ की कनपट्टी पर गन रखकर उसे गाड़ी चलाने को कहता है और भागने की कोशिश करता है। पीछा करते करते निक की कार और नोआ की कार एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं। दोनों गाड़ियां बेहद तेज स्पीड में एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। जैसे ही दोनों कारें टकराने वाली होती हैं, नोआ और निक एक ही पल में हैंड ब्रेक खींचकर नीचे झुक जाते हैं। उसी वक्त निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर कार की विंडशील्ड से जोन्स को सीधा गोली मार देती है और जोन्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। खतरा टलने के बाद नोआ की माँ अपनी बेटी से मिलती हैं और उसे गले लगाकर रोने लगती है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि निक चुपके से नोआ के कमरे में जाता है और उसे सीने से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश होते हैं। अब वे एक दूसरे के इतने प्यार में डूब चुके थे कि घर वालों से छुपकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ नोआ और निक के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर निक और नोआ को एक दूसरे से अलग करना ही होगा। और इसी के साथ ये सस्पेंस और ड्रामे से भरी कहानी का पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है।